जी बिल्कुल, ज़ाहिर है फ़ायदा होगा। जब बिजली की कीमतों में कमी कर दिया तो काम भी बेहतर होगा, गरीब लोगों का भी भला होगा। बहरहाल गरीब कोई है नहीं पाकिस्तान में। कहाँ से हैं आप, किस इलाके से? वज़ीरिस्तान। वजीरिस्तान में तो कोई मोबाइल नहीं होगा 2 लाख। हर किसी के पास 4-4 लाख आईफोन है, सबके पास। वो मेहनती लोग हैं, दुबई जाते हैं, वहाँ जाते हैं। यहाँ का जो हॉस्पिटल का निज़ाम है टोटली रिश्वत पे चल रहा है। वो कैसे? सर जी मैं मेंटल हॉस्पिटल में आया हूँ, बड़े धक्के खाने के बाद गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, मुझे दाखिला नहीं मिला। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी कंडीशन आप देख रहे हैं। फराम में एक कमरा लिया है, उसमें बच्चे को रख के उसकी दवाई ले आता हूँ 2 दिन 3 दिन के बाद। जी हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया है, जो आवाम को रिलीफ दिया गया है, और इससे आगे आने वाले वक्त में साबित होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ये आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतर से बेहतरीन करेगी। ऐसा है कि ये जो बातें होती हैं सारी ज़बानी कलामी होती हैं। देखो आने वाली जो भी गवर्नमेंट आती है ना, उसने आकर टाइम लगता है, उसको पीरियड लगता है मुल्क को स्टेबल करने के लिए। अभी साबका गवर्नमेंट जो थी उसने किया है, लेकिन उससे नहीं चल सका मुल्क। नहीं सस्ती की, ये सब कहने की बातें हैं। हमें तो 1 रुपया नहीं रिलीफ मिला। 60-70 हज़ार रुपये का पहले ही बिल आता, अब भी वही आ रहा है। सिर्फ 4 पखे हैं, 7-8 बल्ब है बस, और 70,000 बिल आए। 60-70 हज़ार रुपये का बिल है हमारा। कोई भी जो है ना रिस्पॉन्स नहीं है, तो पहले जो वादे किए हैं गवर्नमेंट ने पूरे नहीं किए। सब झूठे हैं। तमाम तर मुआशी अशारिये बेहतरी की राह पर गामजन है। पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, बेहतरी हो रही है। आपको नहीं लग रहा? नहीं कुछ भी नहीं हो रहा मेरे भाई। गंदम का रेट देखो आप, गंदम 2000-2200 रुपये खले खा रही है, जट रो रहा है। ख्याल तो अच्छा है कि भी एक अच्छा उन्होंने मतलब सपोर्ट की है और गरीबों पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। नाज़रीन, अगर हम गुज़श्ता 10 सालों का जायज़ा लें तो पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा देखने को मिला है और कमी के मौक़े इंतहाई कम है। अगर हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत का जायज़ा लें तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बताती है कि 2021 से लेकर 2024 के दरमियान पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में 155% तक इजाफा देखने में आया है। और 2022 में शहबाज शरीफ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे और बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने बिजली की कीमतों में जो बुनियादी टैरिफ है घरेलू सार्फिन के लिए उसमें तकरीबन 25 रुपये का इजाफा किया, और इससे ज़्यादा इजाफा जो है वो कमर्शियल सार्फिन के लिए किया गया। बहुत सी फैक्ट्रियाँ बंद हुई, कारोबार मुतासर हुए। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने पावर सेक्टर में कुछ इस्लाहात करने के बाद और IMF से कामयाब मुज़ाकरात करने के बाद बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान किया है, जो कि घरेलू सार्फिन और कमर्शियल सार्फिन दोनों के लिए एक बड़ी मुस्बत ख़बर है। हम अवाम में मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं कि ये बिजली में कमी का जो फ़ायदा है क्या एक आम आदमी तक पहुंच रहा है। अभी तक बिल तो नहीं आए, लेकिन यकीनी तौर पर ये एक बड़ी ख़बर है। और जिस तरह गुज़श्ता बिलों में जो टैक्सेस का भी आवाम को सामना करना पड़ता रहा, आवाम का क्या कहना है, तो आए आवाम से ही जानते हैं। क्या नाम है जनाब? बाबा खान। बाबा खान, कहाँ से आ रहे हो? यहाँ मार्केट में होता हूँ। मार्केट में होते हैं। बिजली की कीमतों में हुकूमत ने कमी कर दी है, बड़ी ख़बर है, फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है फ़ायदा होगा। जब बिजली की कीमतों में कमी कर दिया तो काम भी बेहतर होगा, गरीब लोगों का भी भला होगा। बहरहाल गरीब कोई है नहीं पाकिस्तान में। जिसके हाथ में देखो 1.5 लाख 2 लाख रुपए वाला मोबाइल है, तो फिर ये गरीबी की नारे लगाते हैं। किधर है गरीबी? हर किसी से के पास। नहीं, आप तो मार्केट में बैठे हैं ना, वो भी लाहौर की मार्केट में, इसलिए शायद आपको लग रहा है ये। नहीं, आप पीछे भी जाके किसी के पास देखो, आप उसको बोलो मोबाइल दिखाओ, उसके पास। कहाँ से आप, किस इलाके से? वज़ीरिस्तान। वजीरिस्तान में तो कोई मोबाइल नहीं होगा 2 लाख। हर किसी के पास 4-4 लाख आईफोन है, सबके पास। वो मेहनती लोग हैं, दुबई जाते हैं, वहाँ जाते हैं। यहाँ तो लोग गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाते हैं। वो लोग दुबई जाते हैं, वहाँ बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, ड्राइवरी करता है, मतलब और उधर काम करता है। जो उसका दिल मांगता है वो करके दिखाता है। ठीक है। जब बिजली महंगी हुई और गुज़श्ता साल गर्मियों में बड़े बड़े बिल आते रहे, उस वक्त क्या तासुरात थे? उस वक्त गवर्नमेंट मजबूर था यार। अच्छा। हाँ जी, उस वक्त गवर्नमेंट मजबूर था। गवर्नमेंट ने महंगा कर दिया, आवाम थोड़ा नीचे दबाव में आ गया। अब गवर्नमेंट ने अपना वो पुराना कसर इधर निकालेगा। वो तो गवर्नमेंट का भी हेल्प करना चाहिए। ये तो नहीं है कि गवर्नमेंट कहाँ से लाएगा। हजरत जी कहाँ से आ रहे हैं? मैं सर राजनपुर से आया हूँ। लाहौर में काम कर रहे हैं? नहीं, मेरा बेटा मरीज़ था। अच्छा। अपना मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं रोज़ी कमाने के लिए यहाँ काम कर रहा हूँ। अच्छा, उसकी वजह से इधर आ गए? जी सर।
कैसा है अब बेटा? बेटा अल्हम्दुलिल्लाह 5% ठीक है, अच्छा, 95% डिस्टर्ब है। 95% डिस्टर्ब है। यहाँ का जो हॉस्पिटल का निज़ाम है टोटली रिश्वत पे चल रहा है। वो कैसे? सर जी मैं मेंटल हॉस्पिटल में आया हूँ, बड़े धक्के खाने के बाद गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, मुझे दाखिला नहीं मिला। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी कंडीशन आप देख रहे हैं, उसको दाखिला नहीं मिला। मैंने होटल में होटल तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैंने सरा में एक कमरा लिया है, उसमें बच्चे को रख के उसकी दवाई ले आता हूँ 2 दिन 3 दिन के बाद। मैं राजनपुर से आया हूँ। हमें गुलाम बनाया हुआ है, हम गुलाम हैं। पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अब उनके कुत्ते नहलाने वालों के गुलाम हैं। नहीं, अब उसका ट्रीटमेंट हो तो रहा है सरकारी अस्पताल में। सर जी हो रहा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कोई। अच्छा, मरियम नवाज़ ने जो ड्रामा रचाया है कि रमज़ान का, वो मुझे नहीं मिला। क्यों? मैं पाकिस्तानी नहीं था। नहीं दिए हैं उन्होंने, नहीं दिए। रमज़ान पैकेज दिए हैं। रमज़ान पैकेज उनको दिया है जो MPA MNA के चहीते थे। ये मेरा ID कार्ड है। आपने कोशिश की लेने की? कोशिश की, पटवारी के पास गया, वो उनके चमचू के पास गया, 5,000 दो फिर देंगे, ये है इनका। अब बिजली उन्होंने सस्ती की है, कुछ सर रिलीफ जी- मिलेगा? सर जी बिजली सस्ती की, 17 रुपए वाला यूनिट को 70 रुपए करके 7 रुपए कम कर दिया। ये अवाम पर एहसान कर लिया। ये ड्रामे करते हैं, कोई सस्ती नहीं की बिजली। सस्ती क्या की? 70 रुपए वाली 17 रुपए वाली को 70 रुपए करके फिर 7 रुपए कम कर दिया, ये सस्ती कर दी। ये शहबाज शरीफ ड्रामे करता है। असल मैं आपको बताऊं, ये लोग कहते हैं कि इमरान खान हीरो बन रहे हैं। इमरान खान इस वजह से हीरो बन रहा है कि इनसे लोग नफ़रत करते हैं, क्योंकि इन्होंने 50 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। इनकी जायदादें बढ़ रही हैं, मुल्क कमज़ोर हो रहा है। इनकी नफ़रत की वजह से इमरान खान का पैराग्राफ चला, ऊपर हुआ। बिजली बिलों से तंग पाकिस्तानियों को हुकूमत ने एक तोहफा तो दिया है। बिजली की कीमतों में बड़ा रिलीफ का जो ऐलान किया गया, आप क्या समझते हैं किस हद तक फ़ायदेमंद होगा? जी, हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत अच्छा उन्होंने कदम उठाया है, जो आवाम को रिलीफ दिया गया है, और इससे आगे आने वाले वक्त में साबित होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ये आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतर से बेहतरीन करेगी। ठीक है, पहले बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, कीमत महंगी भी तो इसी गवर्नमेंट ने की थी। बस कोई मुल्क के आने जो साबका गवर्नमेंट थी उनके मुआहदे कुछ ऐसे हुए थे, तो जिनकी बिना पे इनको आगे चलने में थोड़ी दुश्वारी पेश आ रही थी, और अभी उन्होंने आवाम को उनको रिलीफ देना उन्होंने शुरू कर दिया है। इससे साबित होता है कि मुल्क बेहतरी से बेहतरी की तरफ जा रहा है। ठीक है, वैसे मुआशी तौर पर कुछ बेहतरी मज़ीद भी आ रही? जी इंशाअल्लाह ज़रूर आ रही है और मज़ीद आएगी। एक बड़ी सियासी जमात के कायद बानी इस वक्त जेल में हैं, और वो जो तमाम तर वोटर्स हैं वो कहते हैं कि हुकूमत हमें दीवार के साथ लगाकर मुल्क को बेहतर नहीं कर सकती। ऐसा है कि ये जो बातें होती हैं सारी ज़बानी कलामी होती हैं। देखो, आने वाली जो भी गवर्नमेंट आती है ना, उसने आकर टाइम लगता है, उसको पीरियड लगता है मुल्क को स्टेबल करने के लिए। अभी साबका गवर्नमेंट जो थी उसने किया है, लेकिन उससे नहीं चल सका मुल्क। अब ये गवर्नमेंट जो है, इसने अभी 1 साल हुआ है, 1 साल 6 माह हुए हैं, इसके अंदर आप मुल्क के अंदर निज़ाम चलता हुआ आप नज़र आ रहा है कि किस मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। हुकूमत ने अवाम की उम्मीदें तो काफ़ी हद तक पूरी कर दी हैं, बिजली सस्ती कर दी गई है। नहीं सस्ती की, ये सब कहने की बातें हैं। हमें तो 1 रुपया नहीं रिलीफ मिला। 60-70 हज़ार रुपये का पहले ही बिल आता, अब भी वही आ रहा है। नहीं, वो तो टैक्स इस महीने से आएगा ना। नहीं मिला भाई, इस महीने से नहीं आया हमारा अभी 60,000 कल भरा है हमने, नदीम इकबाल के नाम का। अच्छा, कितने पंखे चलाएं? सिर्फ 4 पखे हैं, 7-8 बल्ब है बस, और 70,000 बिल आया। 60-70 हज़ार रुपये का बिल है हमारा। अब जो बिल आने वाला है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा, गवर्नमेंट मिले। गवर्नमेंट कहती कुछ है, करती कुछ है, कोई भी जो है ना रिस्पॉन्स नहीं है। तो पहले जो वादे किए हैं गवर्नमेंट ने पूरे नहीं किए। सब झूठे हैं। कोई आप खुद बताओ, हुआ है कोई एक सच्चा हुआ है? पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है, कोई भी बंदा सही नहीं है। पाकिस्तान बस डूब गया, जिस खाते में जाना था चला। तमाम तर मुआशी अशारिये बेहतरी की राह पर गामजन है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, बेहतरी हो रही है, आपको नहीं लग रहा? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा मेरे भाई। गंदम का रेट देखो आप, गंदम 2,000-2,200 रुपये खले खा रही है, जट रो रहा है। DAP खाद 18,000 रुपये की डाली है। अब 1 तोला सोने की कीमत 3,45,000 है, और जो गंदम है वो
1 तोला सोना की कीमत और इधर 200 मन की कीमत। जट रो रहा है यार, खुदा का खौफ करो कुछ। जट के बारे में सोचो, अगर जट खुशहाल होगा तो पाकिस्तान भी खुशहाल होगा, वरना ये बर्बादी की तरफ है। हर चीज़ जो बोलते हैं, अब सब्जी देख लो, सस्ती, बिल्कुल सस्ती। अब वो रो रहे हैं इतने। मैं डेरा गाजी खां से आया हूँ, उधर के हालात बहुत ख़राब हुए पड़े हैं। डकैतियाँ आम हो रही हैं उधर, हर दूसरा बंदा जलील है। अब ये जी अपना मुल्क, अपना पाकिस्तान इधर तरक्की में जा रहा है, लेकिन हर जगह डकैतियाँ हो रही हैं। मेरा खुद होंडा चोरी हुआ है भाई, मोबाइल चोरी हो गया परसों वाले दिन। कहाँ से? थाने के सामने, डेरा थाने के सामने? थाने के सामने भाई जान। आप कहाँ बैठे हो? थाने में क्या करने गए थे? भाई रिपोर्ट लिखवाने गया था कि शनाख्ती कार्ड गुम हो गया। तो बाहर निकले तो 125 भी मिले। 125 गुम हो गया, करो क्या करें। तो अंदर जाके फिर रिपोर्ट दी? वो दी है, उन्होंने कहा भाई हम बाहर का जिम्मेवार तो नहीं है। अभी ये हालात है भाई। यानी थानेदार ने कहा कि मैं थाने के बाहर का जिम्मेदार भी नहीं, हाँ, वो नहीं, तो इलाके की जिम्मेदारी कैसे लेगा? बस पैसे मिलते हैं, चुप हो जाते हैं, अल्लाह वारिस है। हाँ, इतने बुरे हालात हो गए? हमारे डेरा गाजी खां के बहुत बुरे हालात हैं भाईजान। ये आप तो लाहौर में हो ना, आप ठीक हो, लेकिन वहाँ पर इतना हाँ क्यों, आप बहुत ही ज़्यादा कत्लेआम हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को मारना, छेदना। फिर दूसरी बात आप खुद अब 10 बीघे ज़मीन है, उसके अंदर DAP खाद डाली है, कम से कम 18,000। अच्छा मुझे ये बताओ, मोटरसाइकिल का फिर पर्चा दिया? यार शनाख्ती कार्ड नहीं पूरा वाला, पर उसका क्या सा पर्चा देते भाई? शनाख्ती कार्ड नहीं मिला तो रिपोर्ट ही नहीं लिखी उसने? नहीं, उसने कहा भाई होना चाहिए। नया मोटरसाइकिल था? हाँ नहीं, 2022 था। अच्छा, नया ही हो गया? नहीं हो गया भाई, ये हालात है मेरे भाई। और क्या करते हो? मैं मजदूरी करता हूँ एक दुकान पे। अच्छा, हाँ जी। वो लाहौर में करते? नहीं, वहीं डेरा गाजी खां। लाहौर खैर से आए? इधर ज़रा एक उस्ताद कारी साहब को मिलना था। अच्छा। वो इधर मस्जिद के अंदर है, उधर मिलना था, उनके कपड़े वगैरह। इतनी आपने परेशानियां डेरा गाजी खान की बताई हैं, जनूबी पंजाब में ये मसाइल हैं, लेकिन जनूबी पंजाब का नौजवान तरक्की भी बड़ी कर रहा है, फ्रीलांसिंग और ये IT। क्या तरक्की कर रहा है? बता ना, क्या चीज़, किस चीज़ में तरक्की कर रहा है? एक चीज़ तो बता दो भाई। महंगाई तो देखो, अल्लाह के बंदे, हर चीज़ के, कपड़े का रेट देख लो आप, हर चीज़ की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। दालों के रेट देख लो, उधर 7 रुपये गिरेंगे बिजली के, ठीक है, पेट्रोल के बढ़ा देंगे, उधर की कसर उधर। ये हालात हो रहे हैं मेरे भाई। जब आपको ये खबर मिली कि गर्मियों से पहले ही हुकूमत ने बिजली सस्ती कर दी है, तो क्या ख्याल आया? ख्याल तो अच्छा आया है कि भी एक अच्छा उन्होंने मतलब सपोर्ट की है और गरीबों पे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर है, ठीक है ना। ये एक मतलब आप देख लें कि 5-7 रुपये छोड़ के, 10 रुपये छोड़ के, या जितना भी वटेवर, उसको कम करके आप बाकी चीज़ों में उन्होंने बढ़ा देना है, कर देना है, और 3 महीने आपको रिलीफ देकर और चौथे महीने पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ कर देनी है। वो 7 रुपये करके हमें 21 रुपये का पेट्रोल में फ़र्क डाल देना है। तो ये सब एक ना मतलब पेट्रोल भी सस्ता करने जा रही कम? हाँ वही कह रहा ना, पेट्रोल कम करेगी तो अच्छी बात है, करना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन ये है कि मेन इकॉनमी स्टेबल करें, आप इंडस्ट्री लगाएं, आप पेट्रोल उसके ऊपर, डॉलर के ऊपर काम करें, तो तब फ़र्क पड़ेगा, ताकि गरीब लोगों को भी फ़ायदा हो, जो है ना भाई, जिनका एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को फ़र्क पड़ता है। देखें आप 5-7 रुपये कम करके, तो एक ये सिर्फ बड़े लोगों को फ़ायदा होगा। एक बंदा गरीब है, वो 100-150 यूनिट चला रहा है, ठीक है, 7 रुपये के फ़र्क से उसका 400-500 का फ़र्क पड़ेगा, तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है उसके लिए। तो असल चीज़ है महंगाई कम करना, डॉलर स्टेबल करना, इकॉनमी को आप स्टेबल, उसको हाई मतलब उस पर लेके जाएँ, अच्छे रेवेन्यू जनरेट करें और फैक्ट्रियाँ लगाएँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है ना। बिजली हुकूमत ने सस्ती की है और रिलीफ दिया है घरेलू सार्फिन को भी, कमर्शियल सार्फिन को भी। क्या समझते हैं, हुकूमत का एक बहुत अच्छा स्टेप है? ये 5-6 रुपए तो वो तो फ़कीर भी नहीं लेते, जो इन्होंने रियायत की है। वो तो किसी फ़कीर को तो वो भी कह गए छोड़, इतने ऊपर ले जाके और फिर 2-4 रुपए कर दिया, कोई ये तो मजाक ही किया है ना कॉमन आदमी से। तो आई मीन नॉर्मल हर इंसान से इन्होंने ज़्यादती की है। ये तो कोई लिटरली एक मजाक है। अच्छा, शर्ट पैंट से लेके और ले जाके और फिर उसको कह जी 7 रुपये छोड़ दिए, मतलब क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? अचीवमेंट नहीं हुकूमत की? नहीं जी, कोई फेलियर है जी हुकूमत, नहीं तो मजाक है। ये तो आप उनकी तौहीन है जी, आवाम की तौहीन है कि आप उससे मजाक करते हैं। आई मीन देखे, गरीब आदमी रो रहा है, बिल पे नहीं कर रहा, और आप कहते हैं मैंने 7 रुपये छोड़ दिया है जी। वो कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम बेहतरी करेंगे मईशत में। तो नज़र आ रहा है 2-4 साल से क्या बेहतरी आई है, दुनिया बाहर जा रही है, सारी दुनिया बाहर निकल गई है, और बेहतरी कहाँ नहीं है।
क्या चीज़ है जो अब फार्मर की हालत देखें आप कि 2,000-2,500 रुपये गंदम कोई नहीं ले रहा है जी। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, आप उसकी फर्टिलाइज़र्स की कीमत देखें, आप बिजली की कीमत देखें ट्यूबवेल चलाने की, आप उसकी ट्रैक्टर की जो प्राइसेस हैं, डीज़ल की प्राइसेस हैं, जो भी उसके लेबर कॉस्ट वगैरह कहाँ चले गए। तो फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि जी वो आई मीन दिस इज़ अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। कुछ तो ख्याल करना चाहिए आवाम का। गरीब आदमी है वो 50-60 रुपये, चलो आटे का ये कहते हैं, लेकिन जब ज़िम्मेदार जिसने जो 70% जो आवाम है जो वहाँ पे मेहनत करती है और खेती बाड़ी से कमाती है, वो तुम्हारे अगर 2, 4, 5, 10% शहर में लोगों को अगर रिलीफ मिल गई है थोड़ी बहुत ही गंदम की, तो दूसरी तरफ से भी मार पड़ रही है और बुरी मार पड़ रही है। तो नाज़रीन, अवाम की राय आपने मुलाहिजा की, किसी ने बिजली की कीमतों में कमी को आटे में नमक के बराबर करार दिया और किसी ने इसको हुकूमत की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट करार दिया। आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर आगाह करें। रुखसार मीर को दे कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।